नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अहिल्यापुर मोड़ के पास छापेमारी कर तानाताड़ पुलिस ने 32 मवेशियों से लदे मालवाहक ट्रक को किया जब्त। चालक की भी हुई गिरफ्तारी। मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में हुई छापेमारी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत सर जेसी बोस बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय में लगाया गया मेडिकल सेमिनार। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित दी गई कई जानकारी। डॉक्टर मेघा महर्षि ने दी अपनी सेवा। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ सिहुडी के पास सड़क के गड्ढों पर हुए जलजमाव में स्थानीय लोगों ने मछली मारकर व्यक्त की नाराजगी। सरकार, प्रशासन, सांसद और विधायक के खिलाफ किया जमकर नारेबाजी। जान को जोखिम में डालकर लोग करते हैं आवागमन। और गिरिडीह जिले में पिछले 5 दिनों से हो रहे रुक रुक कर बारिश के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। कई प्रखंडों में गिरे मकान। गांधी के केराडीह में मकान गिरने से दबकर एक व्यक्ति की हुई मौत। बीडीओ ने गांव पहुंचकर मदद देने की कही बात। ताराटांड़ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में मवेशी तस्कर के खिलाफ अहिल्यापुर मोड़ के पास में बड़ी कार्रवाई की गई है। यहां मवेशी लदे मालवाहक ट्रक को पकड़ा गया, जिसमें 32 मवेशियों को मालवाहक ट्रक समेत जब्त किया गया है। वहीं ट्रक चालक की गिरफ्तारी हुई है। बताया गया कि मवेशी लदा ट्रक बिहार से चलकर गांडे अहिल्यापुर मोड़ होते हुए बंगाल ले जाया जा रहा था, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर अहिल्यापुर मोड़ के पास छापेमारी कर जब्त किया गया एवं मेडिकल टीम के द्वारा सभी मवेशियों की जांच की गई व थाना प्रभारी द्वारा पशु तस्कर अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए सभी मवेशियों को पचम्बा गौशाला भेज दिया गया। आज ताराटांड़ थाना में ताराटांड़ अहिल्या मोड़ के पास सूचना मिली कि यहाँ के थाना प्रभारी ने एक ट्रक में पशुओं को पकड़ा है, जिसमें कुल 32 पशु हैं, जिसमें एक 25 जो हैं वो फीमेल हैं, गाय हैं जो बिना दूध देने वाली है, और 7 जो हैं मेल है, सांड है, बुल टाइप का है। इनको एक ही ट्रक में लाद के रखा गया है और इसको अभी हम इन समों का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, टैगिंग करेंगे और इसको गौशाला भेजा जाएगा गिरिडीह। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन लायंस क्लब ऑफ सनशाइन के द्वारा सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में गुरुवार को एक मेडिकल सेमिनार का आयोजन किया गया। लायंस सेवा सप्ताह के तहत महिला चिकित्सा डॉक्टर मेघा महर्षि के नेतृत्व में क्लास 9 से कक्षा 12वीं की 300 छात्राओं के लिए यह सेमिनार किया गया था। सेमिनार में डॉक्टर मेघा महर्षि के द्वारा छात्राओं के इस उम्र में होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई तथा बताया गया कि दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के साथ साथ खान पान से बहुत हद तक बचा जा सकता है। सेमिनार के दौरान सभी छात्राओं को एक पैकेट सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया गया। ज्ञात हो कि दिनांक 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे विश्व में लायंस क्लब के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में सेवा कार्य करने का संकल्प लिया गया है। आज के कार्यक्रम में प्राचार्य श्री मुन्ना प्रसाद कुशवाहा, सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, संध्या संथालिया के साथ लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन के सचिव अनिल अग्रवाल, प्रदीप डोकानिया, माला डोकानिया, मिको अग्रवाल, डॉक्टर आनंद तथा लायंस क्लब ऑफ सनशाइन से प्रतीक अग्रवाल, धीरज खेतान, सुमित भुदोलिया, अक्षय केडिया, कोमल अग्रवाल, आकृति केडिया, प्रिया भुदोलिया वगैरह उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन और लायंस क्लब ऑफ सनशाइन गिरिडीह की तरफ से सर जेसी बोस गर्ल्स हाई स्कूल में एक बच्चियों के बीच स्वच्छता अभियान चलाया गया। शारीरिक स्वच्छता और हाइजीन के संबंध में गिरिडीह की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर रवि महर्षि तिवारी मेघा महर्षि के द्वारा बच्चियों को काउंसलिंग किया गया और उनके शारीरिक स्वच्छता के बारे में उन्हें जागरूक किया गया और उनकी द्वारा काउंसलिंग की गई।
इस दरमियान लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह टाउन में सभी बच्चियों को स्टे फ्री की सैनिटरी पैड का वितरण किया। धन्यवाद। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ सिहोडी के पास सड़क पर बने गड्ढे में गुरुवार को स्थानीय निवासी व राहगीरों ने मछली मारने का काम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने एकजुट होकर राज्य सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सबसे पहले भारी संख्या में लोगों का जुटान सिहोडी कविता बैंक्वेट हॉल के समीप हुआ। यहाँ सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद जाल और वंशी लेकर सड़क के बीच जल जमाव में मछली मारने का काम किया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि जल्द ही अगर इस सड़क का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो एक बड़ा आंदोलन करने को हम सभी बाध्य होंगे। कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं का काम करेंगे। कहा कि चिप्पी और डस्ट डालकर सड़क की नीपापोती कर दी जाती है। इस तरह के मरम्मत से काम नहीं चलेगा। जब तक पक्का काम नहीं होगा तब तक सड़क जर्जर बना रहेगा। बता दें कि गिरिडीह से बेंगाबाद देवघर तक जोड़ने वाली मुख्य सड़क नया पुल से लेकर कॉलेज मोड़ तक 4 माह से बुरी तरह जर्जर हो चुका है। सिहोडी के पास कई बड़े बड़े गड्ढे बीचों बीच सड़क पर हो गया है। भारी बारिश में गड्ढा लबालब पानी से भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। कई बार टोटो, ऑटो और बाइक भी पलट गया है, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का परिचालन होता है। कई पदाधिकारी प्रतिनिधि इस सड़क से रोजाना आवागमन करते हैं। इसके बावजूद इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। कुछ दिन पहले देवघर जाने के क्रम में राज्य के राज्यपाल इसी जर्जर मार्ग से गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क का हाल जैसा का तैसा बना हुआ है। गिरिडीह कॉलेज इसी सड़क में अवस्थित रहने के कारण छात्र छात्राओं को भी परेशानी होती है। स्थानीय लोगों ने पूर्व विधायक निर्मल शाहाबादी से अपील किया कि सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से सड़क बनवाने की पहल जल्द से जल्द की जाए। इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शन में शिवनंदन प्रसाद, मंजीत शर्मा, प्रमोद स्वनकार, गोविंद तुरी, ढालो दास, केदार वर्मा, रामा यादव, बबलू बनवाल, चुनमुन राम, सुभाष चौधरी, जीतू चौधरी, अली रजा, भुवनेश्वर चौधरी, टिंकू, सुखलेश कुमार, रोहित, मितुंजय सिंह, रितेश शर्मा, रविंद्र शर्मा, पवन दास, प्रमोद स्वनकार, गोविंद तुरी, बबलू बनवाल, केदार वर्मा, शिबू राम, चुनमुन राम सहित कई राहगीर शामिल थे। सिहोडी रोड को स्थिति को देखते हुए जब हम लोग से बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये आप राज्य सरकार को मैसेज देना चाह रहे हैं कि रोड जल्द से जल्द बनाइए। और यहाँ का जो विधायक है, वर्तमान विधायक सोनू जी से मैं कोशिश किया, उनसे अमल नहीं हुआ तो निवर्तमान पूर्व विधायक निर्मल आबादी से भी हम गुजारिश करेंगे, निवेदन करेंगे कि आपका सरकार केंद्र में है, अब नितिन गडकरी से मिलिए और इनका रोड का कुछ आप इसमें मुद्दा उठाइए जो आपके द्वारा ये जल्द से जल्द रोड बन सके। हमारा ये प्रदर्शन हो रहा है सिहोडी में, जो आपका मुख्य मार्ग है बेंगाबाद से जोड़ने वाला। यहाँ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना हर रोज होता ही होता है। कहीं ना कहीं हमारा ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमारे माननीय सांसद महोदय की योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि एक तरफ आप अपने पड़ोस के सांसद को देखिए जो अपने संसदीय क्षेत्र में एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल ले आए, एयरपोर्ट खुलवा दिए, रेलवे में बहुत विकास हुआ, लेकिन आप बताइए 50 लाख रुपया 1.5 किलोमीटर का रोड है, कमीशन वमीशन काट के, ठेकेदार का मार्जिन काट के कितना पैसा इस रोड पे लगेगा? 30, 32, 35 लाख रुपए में क्या 1.5 किलोमीटर का सड़क बनेगा क्या? ये तो हर साल होता है। बरसात के बाद काम लगता है, रोड बनता है और बरसात के पहले ही रोड खत्म हो जाता है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस पे एक ठोस रोड का निर्माण कराइए, जिससे ये नौबत परमानेंट सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। और अगर ये सॉल्व नहीं होता है इलेक्शन के पहले, तो हम सभी ग्रामीण वासी इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले अगर हकीकत रोड पे कुछ नज़र नहीं आया कि काम टेंडर नहीं हुआ है, हम लोग वोट बहिष्कार का भी योजना बना रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग वोट बहिष्कार करें। आज पूरे सिहोडी ग्रामवासी लोग मिलकर हमारे गांव से जो रोड गुजरती है NH 114 कॉलेज मोड़ से लेकर नया पुल तक ऐसा स्थिति हो गया है, आए दिन यहाँ पे टेम्पू पलटता है, बच्चियाँ जो कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये रास्ता कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना को निमंत्रण दे रही है। उनके खिलाफ आज हम लोग सांकेतिक
तो जिला प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहते हैं कि आज हम लोग सांकेतिक एक कार्यक्रम किए हैं मछली मारने का, और जिला प्रशासन अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध होगा। क्या होता है, हर 3 महीना में लीपापोती होता है, यहाँ पे क्या करना है, इसको मरम्मतीकरण के नाम पे यहाँ से अच्छा खासा पैसा निकाल लिया जाता है, और यहाँ पे फलस्वरूप कुछ नहीं होता है, आए दिन एक्सीडेंट। और यहाँ 90% घरों में देखिए जाके, यहाँ के जो आप युवा पत्रकार हैं आप देख सकते हैं, सभी का घर में 90% घर में पानी घुस गया है, और किसी को यहाँ का जिला प्रशासन, यहाँ का विधायक, यहाँ का किसी को कोई मतलब नहीं है। एक माननीय का कहना है कि ये मेरा जो है कार्य क्षेत्र से बाहर है, जिला प्रशासन का कहना है कि हम इसको मरम्मती के लिए भेजे हैं। तो यहाँ का ग्रामीण लोग हाथ में हाथ रख के बैठेगा नहीं। आने वाला कल में हम लोग इसका मांग को पूरा नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, इसका सारा जवाबदेही। गांडी की कैराडी गांव निवासी गुड्ढा मरांडी का मौत कच्चे मकान के गिर जाने के क्रम में उसमें दब जाने से हो गई थी। गुरुवार को गांडी वीडियो विजय कुमार व सीओ मनोज कुमार ने कैराडी गांव का दौरा किया एवं मृतक के परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली व हिम्मत दिया। इस दौरान इन्होंने मृतक के परिवार को त्वरित रूप से पेंशन स्वीकृति देने व आपदा राहत कोष के तहत पारिवारिक लाभ के मद्देनजर मिलने वाली 20,000 रुपए देने की बातें कही। वहीं पीड़ित परिवार को अम्बेडकर आवास की स्वीकृति का प्रस्ताव आगे बढ़ाने के साथ साथ मनरेगा एक्ट के तहत संचालित दीदी बाड़ी योजना को जल्द से जल्द स्वीकृति देने को लेकर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू को निर्देश दिया। वहीं मनरेगा के तहत जिस योजना का लाभ इस पीड़ित परिवार को मिल सके उन सभी योजनाओं का लाभ इस पीड़ित परिवार को देने की बात कही। बताया गया कि मृतक गुड्ढा मरांडी अपने पीछे अपनी पत्नी व इंटर में पढ़ रही इकलौती बेटी को छोड़ दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष डोकीदी, मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, पंचायत मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू गांधी, मुखिया अमृतलाल पाठक, चेयरमैन प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, जीप सदस्य प्रतिनिधि गोपेन मुर्मू सहित कई लोग उपस्थित थे। इधर गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा पीड़ित परिवार को भेजी गई आर्थिक सहयोग को पीड़ित परिवार को सुपुर्द दिया एवं कहा कि गांधी विधायक डॉक्टर अहमद बाहर है और इस दुखद समाचार सुनकर विधायक जी काफी मर्माहत है। 2 दिन पहले यहाँ एक हृदय विदारक घटना हुई थी, जिसमें गुड्ढा मरांडी जी का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया है। और यहाँ पर हम लोग अभी आए हुए हैं, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जितना भी जो प्रावधान है सरकार का, उसके तहत जितने भी प्रकार के लाभ मिलने चाहिए, जैसे अम्बेडकर आवास जो विधवा है उनको पेंशन, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशन देना है वो, उसके अलावा मनरेगा से भी कुछ योजनाओं से इनको हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यथासंभव जितना भी हो पाएगा प्रशासन की तरफ से उतना इनको मदद किया जाएगा। प्रखंड के अंदर चंपापुर पंचायत के कैराडी गांव में ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। अधिक वर्षा के कारण घर का दीवार गिरा और गुड्ढा मरांडी जी का मौत हुई, और ये बहुत दर्दनाक मौत है। और इस मौत होने के बाद एक बच्ची और अपने पत्नी को छोड़ के चले गए। ये काफ़ी गरीबी स्थिति में है। सरकारी नियमानुसार जो लाभ होना चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी गांडे अपना मुखारबिंद से घोषणा किए, और घोषणा ही नहीं किए, वो धरातल पर उतारने का पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। जैसे राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना, विधवा पेंशन योजना, और बच्ची को जो पढ़ने का जो सरकारी नियमानुसार से अनुदान देने की बातें हैं, वो सब यहाँ पर बातें रखी गई, घोषणा की गई। अब हम लोग के क्षेत्र के जो माननीय विधायक डॉक्टर सरफराज साहब क्षेत्र से बाहर हैं, वो भी अपने तरफ से कुछ सहयोग राशि भेजे हैं, जो हम लोग अपने कार्यक्रमों द्वारा पीड़ित परिवार को दिए। और हम ऊपर वाले से आसार भरोसा करते हैं कि दुख के घड़ी में जो इनका परिवार है उनको शक्ति दे और उनको सहन शक्ति दे और दुख में इनको साथ दे। इन्हीं बातों के साथ हम इनके शुभ कामना करते हुए इनका उज्जवल भविष्य हो, गरीब को सहायता हर तरह से मिले, यही कामना करते हैं।
लगातार बारिश होने से अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के दुल्हाडी गांव निवासी दिनेश दास का कच्चा मकान गिर गया। गुरुवार को पंचायत के मुखिया पंचम देवी के प्रतिनिधि जितेंद्र हाजरा ने स्थिति का जायजा लिया। मौके पर पीएसएस विपिन मिश्रा, शक्ति बदानी, निसार अंसारी, धोधो हाजरा सहित कई लोग पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को हिम्मत दिया। वह घटना की वस्तु स्थिति से अवगत हुए। बताया गया कि पीड़ित परिवार बुधवार रात खाना खाकर अपने घर पर लेटा था। इसी दौरान अचानक कच्चे मकान का दीवार गिरने लगा, जिसको देख पीड़ित परिवार हड़बड़ाते हुए बाहर निकले। गनीमत रही कि पीड़ित परिवार बाल बाल बच गए, नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता था। बताया गया कि पीड़ित दिनेश दास कुछ दिन पहले बाइक रोड एक्सीडेंट में गर्दन की पसली टूट जाने का दंश झेल रहा है और ऐसे में ऐसी आफत आन पड़ने से पीड़ित परिवार सदमे में है। घर से बेघर हुए यह परिवार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इस क्रम में दुल्हाडी गांव निवासी अशोक रविदास का भी कच्चा मकान बुधवार की देर रात को गिरने की बात सामने आई है। बताया गया कि अशोक रविदास मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता है। कितना बजे रात को? 10 बजे रात हुआ घटना। आप लोग कहाँ पे थे? वहीं सोए हुए तो भाग रहे थे, जैसे गिर गया भाग गया दौड़कर। पहले भी चोट लगा था, फिर चोट लग गया हमको। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? वही से हमको हेल्प चाहिए सब मिलकर। सिंधवरिया पंचायत के जेनी गुरहा के 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों से सिंचाई के लिए सोलर प्लेट और मशीन देने के नाम पर ठगी की गई है। गुरुवार को भुक्तभोगियों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि प्रत्येक लोगों से 10 से 16 हजार रुपए ठगी कर ली गई है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि 2022 नवंबर सिंधवारिया पंचायत के मुखिया रामेश्वर वर्मा द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रामीणों को खबर दिया गया है कि जिसको सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम लेना है वह मेरे पास आकर फॉर्म भरकर जमा कर दे। मुखिया से संपर्क कर उन्होंने एक फोटो दिखाया जिसमें एक मशीन के ऊपर सोलर प्लेट लगा था। इस मशीन को लेकर लाने ले जाने में लगभग 20 से 25 ग्रामीणों ने फॉर्म भरकर और मशीन लेने के एवज में सभी लोग हजारों रुपया मुखिया जी के कहने पर वार्ड सदस्य प्रयाग वर्मा को दिए थे, लेकिन अब तक 1 वर्ष से अधिक हो गया है, अभी ना मशीन मिला है और ना ही पैसा। ग्रामीणों ने उपायुक्त से शिकायत करने का मन बनाया है। मुखिया जी ने हम लोग को कुछ दिन लगभग 1.5 साल के पहले मतलब कि फोटो भेजा था व्हाट्सएप में, जिसमें से सोलर प्लेट लगा हुआ था, मोटर भी था और सिंचाई करते हुए तालाब में दिखाया था और बोला कि इसमें 10% का डिस्काउंट लगेगा पैसा। इसमें 1,30,000 का सामान था, जिसमें से हम लोग को 13,000 रुपया देना था। तो फॉर्म भरने के समय में हम लोग मुखिया जी को, हम अपने से मुखिया जी को 4,000 रुपये दिए और बकाया जो पैसा रहा वो लगभग 6 महीना के बाद 8,000 रुपया मुखिया जी के कहने पर भीम जी को दिए और लगातार उनको पूछते आ रहे हैं कि कब मिलेगा, लेकिन वो टाल बटोल करते आ रहा है और हम लोग को स्विच प्लेट और मोटर नहीं मिला। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को स्विच प्लेट या पैसा 2 में से किसी एक चीज़ का मिल जाए। अगर उन लोग रिफंड नहीं करते तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम राधेश्याम वर्मा, ग्राम सिंधवरिया, टोला जेनी गुरहा का रहने वाला हूँ। 2022 में मुखिया जी हम लोग के व्हाट्सएप में मोटर प्लेट और मशीन देने के लिए उसका व्हाट्सएप में डाला गया। हम लोग किए, उनसे बात किए, मुखिया जी बोले कि हाँ मिल रहा है, इसमें लेना है तो आप लोग को फॉर्म भरना होगा। हम उसके सामने पैसा प्रयाग को 5,000 दिए। प्रयाग जी ने बोले कि और जो बाकी सामान है जब लगेगा उस समय आपको जो बचा हुआ पैसा है 12,000 की बात हुई थी कि 12,000 का ये फंड है, 12,000 रुपये लगेगा। तो उस समय हम 5,000 दे दिए उसको। जब सामान आया तो सामान जिस समय आया उस समय वो पाइप लेके आया। तब प्रयाग हम उस समय दिल्ली में थे, प्रयाग जी ने फ़ोन किया कि सामान आ गया है तो पैसा आपको देना होगा। हम बोले क्या सामान आया है? बोल पाइप आया है। कर्जा लेकर के उससे हम 7,000 रुपया प्रयाग ने जो नंबर दिया भीम जी का नंबर, उसके नंबर पर हमने 7,000 रुपये ट्रांसफ़र किया।
उसके बाद पाइप लगा, फिर उससे पूछते रह गए हम लोग कि कब आएगा मोटर। 3 दिन का 1 साल हो गया सर, आज तक हम लोग को मोटर और प्लेट नहीं मिला। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर हमारा सामान के बदले सामान वो दे दे, और यदि सामान नहीं है तो हम जो पैसा दिए वो पैसा हमें रिफंड करें। अगर इस तरह का हम लोग नहीं करता तो आप लोग क्या करेंगे? वही सरकार के पास जाएंगे सर, सरकार से गुहार लगाएंगे, हम थाना में जाएंगे। तेलोडी में हुई लगातार तेज बारिश के कारण 4 मिट्टी का घर गिरकर ध्वस्त हो गया है। गुरुवार को पीड़ित परिवार ने प्रशासन से फरियाद की। बताया गया कि निहायत गरीब परिवार की जहीदा खातून भी घर गिरने से मुसीबत में आ गई है। इसकी 5 बेटियां हैं और इसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। घर ध्वस्त हो जाने के बाद यह लोग बिल्कुल बेघर हो गए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश को देखते हुए पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम पूरे पंचायत के हर गांव, गली, मोहल्ले में जाकर बारिश से प्रभावित परिवारों की जानकारी ले रहे हैं। इस दौरान मुखिया शब्बीर आलम ने कहा कि गिरिडीह उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि बारिश के कारण गिरे मकान की जानकारी अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करवाएं, जिससे बेघर परिवारों को अम्बेडकर आवास से आच्छादित किया जाएगा। इसी को लेकर सभी प्रभावित परिवारों की सारी पात्रता कलेक्ट कर प्रभावित परिवारों की इसका लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद सबा, मोहम्मद सलामत, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद आलम इत्यादि मौजूद रहे। खुट्टा टोला में आए हुए हैं। यहाँ पे जहीदा खातून पति मोहम्मद जाकिर का आप देख रहे हैं पीछे कि बारिश से इनका घर गिर चुका है और इनकी 5 बेटियां ही हैं और सभी लोग घरों में सोए हुए थे क्योंकि बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है विगत 3-4 दिनों से। तो अभी क्योंकि हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा कल एक लेटर हमारे ब्लॉक में प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से निर्गत किया गया है कि जो भी इस बारिश में जिनका भी घर मकान गिर गया है, क्षतिग्रस्त हो गया बुरी तरीके से, रहने के लायक नहीं है, उन्हें अम्बेडकर आवास से आच्छादित किया जाए। तो हम लोग अभी इनके घर में जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर वो हम लोग ले रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही कम समय में इनका अम्बेडकर आवास स्वीकृति हो जाएगा जिला से। और हम लोग और भी पूरे गांव में हमारे पंचायत में पूरा भ्रमण कर रहे हैं और जिनका भी उस तरह का सूचना मिल रहा है वो हम लोग जा कर के देख रहे हैं। अगर सत्यता पाने पर हम लोग सभी का जो है सो प्राथमिकता के आधार पर हम लोग बढ़ा कर जिला ये ब्लॉक में हम लोग जमा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना जल्द से जल्द हो सके इन लोगों को पक्का आवास दिलवाएं। धन्यवाद। जमुआ मुख्यालय समेत विभिन्न पंचायतों में गुरुवार को स्वच्छता एवं संकल्प शिविर का आयोजन मुखिया की अध्यक्षता में संपन्न की गई। इस कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी जमुआ, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, जिला समन्वयक, प्रखंड समन्वयक, सोशल मोबिलाइजर, एसजी आदि भाग लिए। इस कार्यक्रम में IHHL से वंचित न्यू HH के लाभुक, चापाकल की मरम्मती, रोड पर जल जमाव की स्थिति में सोकपीट, FHTC एवं अन्य आवश्यकता के आधार पर DWSD 1 कार्यालय को सूचित करेंगे। फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से समुदाय के द्वारा पेयजल स्रोतों का जांच करेंगे और किसी प्रकार की समस्या होने पर अविलंब कार्यालय को सूचित करेंगे। इस शिविर में मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, जल सहिया सेविका, वार्ड सदस्य एवं ग्रामीण आदि उपस्थित थे। कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वेराइटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग, सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्जाम, सियाराम, अरविंद, साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर ताज सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्राशो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, सरारा सेट, प्लाजो, नायरा, गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स
टॉप, वन पीस, मेंस वियर में स्पर्की, ब्लू, माई फीट, TDU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। अहिल्यापुर मोड़ के पास छापेमारी कर तानाताड़ पुलिस ने 32 मवेशियों से लदे मालवाहक ट्रक को किया जब्त। चालक की भी हुई गिरफ्तारी। मवेशियों को भेजा गया पचम्बा गौशाला। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार महतो के नेतृत्व में हुई छापेमारी। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह की ओर से चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत सर जेसी बोस बालिका +2 उच्च विद्यालय में लगाया गया मेडिकल सेमिनार। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को स्वास्थ्य से संबंधित दी गई कई जानकारी। डॉक्टर मेघा महर्षि ने दी अपनी सेवा। गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य पथ सिहुडी के पास सड़क के गड्ढों पर हुए जलजमाव में स्थानीय लोगों ने मछली मारकर व्यक्त की नाराजगी। सरकार, प्रशासन, सांसद और विधायक के खिलाफ किया जमकर नारेबाजी। जान को जोखिम में डालकर लोग करते हैं आवागमन। और गिरिडीह जिले में पिछले 5 दिनों से हो रहे रुक रुक कर बारिश के कारण लोगों को हो रही है परेशानी। कई प्रखंडों में गिरे मकान। गांधी के केराडीह में मकान गिरने से दबकर एक व्यक्ति की हुई मौत। बीडीओ सीओ ने गांव पहुंचकर मदद देने की कही बात। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।